नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शहीद सुखदेव कॉलेज के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है ना बीबीए एंड बीएमएस के लिए, वो है शहीद सुखदेव कॉलेज, हमें उसी के अंदर एडमिशन चाहिए। तो आप ये बताइए कि बाई चांस अगर हमारा उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होता है तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं है। सो अगर हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं है तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार हमें ना दिल्ली के अंदर ही रहना है, तो डीयू के अलावा ऑप्शंस आप मुझे बता दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली से बाहर ऑप्शन बता दीजिए। तो आज मैं सारे के सारे आपको ऑप्शन बताने वाला हूं कि अगर आप एक बीबीए एंड बीएमएस के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, किन किन कॉलेजेस से आप कर सकते हैं और उनकी प्लेसमेंट क्या है। और देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं जिस तरह से हमारे कोर्सेज के बारे में हर बार आपको बताता हूं, उसी तरह से मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा फिर से। अगर आप एक बीबीए बीएमएस और आईपीएम एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डीयू जेट के थ्रू, या फिर आप आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, नारसे मुंजे में, सिम्बायोसिस में, अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप आईपीएम में अप्लाई कर रहे हैं आईआईएम इंदौर के अंदर, रोहतक के अंदर, जम्मू, बोधगया एंड रांची के अंदर, तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसके अंदर आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर जीके है, वर्बल है, एलआरडीआई है एंड क्वांट्स है। इसके साथ साथ देखिए आपके 150 प्लस टॉपिक टेस्ट होते हैं। आपने कोई भी मॉड्यूल देखा, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, देन उसके बाद आप टॉपिक टेस्ट ले सकते हैं अपना, तो 150 प्लस टॉपिक टेस्ट आपके होंगे। इसके साथ साथ 10 प्लस आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। अगर आप डीयू जेट दे रहे हैं तो डीयू जेट का जो रियल एंट्रेंस एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही आपके मॉक टेस्ट होंगे 10 से ज्यादा। अगर आप इपमेट दे रहे हो तो इपमेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही मॉक टेस्ट आपके होंगे। इसके साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी डाउट आता है, चाहे फिर वो एकेडमिक्स का डाउट हो या फिर आपको करियर से रिलेटेड कोई डाउट आता है, आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात करना चाहते हो, तो हम लोग आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल देते हैं जहां पर आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं एंड फैकल्टी उसका जवाब आपको दे देती है, उसका रिप्लाई आपको दे देती है। तो डाउट सॉल्विंग पोर्टल भी आपको मिलता है। इसके साथ साथ देखिए आपको हम लोग स्टडी प्लानर भी देंगे कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, किस तरह से अपनी स्टडीज को, किस तरह से अपने जो आपने कोर्स लिया है उसको आपको स्ट्रक्चर करना है, तो स्टडी प्लानर भी आपको मिलता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो टाइम है फिलहाल ये सबसे परफेक्ट टाइम है, क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो पोस्टपोन हो चुके हैं और अभी जो टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम है। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए। हम लोग कोर्स की सारी डिटेल्स आपको सेंड कर देंगे, प्लस डेमो वीडियोस आपको सेंड कर देंगे। तो आप डेमो वीडियोस देखिए और आराम से डेमो वीडियोस देखिए, देन उसके बाद अगर आपको वो पसंद आती है डेमो वीडियोस, तब आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शहीद सुखदेव कॉलेज के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीबीए एंड बीएमएस की शहीद सुखदेव कॉलेज के अलावा जो डीयू जेट के कॉलेजेस हैं उनके बारे में। तो देखिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए एंड बीएमएस करना चाहते हो तो आपको डीयू जेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और डीयू जेट का एंट्रेंस एग्जाम वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश थी। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन होता है वो नो डाउट शहीद सुखदेव कॉलेज का ही होता है, और उसकी जो प्लेसमेंट्स है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 LPA तक भी होती है। तो अगर आपको शहीद सुखदेव कॉलेज नहीं मिलता है, देन सेकंड नंबर पर आपके पास जो ऑप्शन होता है सेकंड एंड थर्ड पर, वो होता है केशव महाविद्यालय का एंड दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का। और देखिए ये जो दोनों कॉलेजेस हैं ये डीयू जेट के अंडर ही आते हैं और आप इन कॉलेजेस से बीएमएस कर सकते हैं। बीबीए में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि देखिए जो बीबीए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से होती है वो होती है बीबीए इन एफआईए, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और उसके सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं। सबसे पहले शहीद सुखदेव कॉलेज है, उसके बाद जो दूसरा कॉलेज आपके पास होता है वो है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर गर्ल्स। तो देखिए आपके पास बीएफआईए के अंदर 2 ही ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो शहीद सुखदेव कॉलेज है, दूसरा राजगुरु कॉलेज है जो कि गर्ल्स कॉलेज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डीयू जेट की, तो आपके पास बीएमएस का ऑप्शन होता है, बीबीई का ऑप्शन होता है। तो आपके पास सेकंड एंड थर्ड रैंक पर जो ऑप्शन होते हैं डीयू जेट से वो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज एंड केशव महाविद्यालय कॉलेज। दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेज हैं और दोनों ही कॉलेजेस की आपस में हमेशा टक्कर रहती है कि कौन सा कॉलेज सेकंड पर होगा, कौन सा थर्ड पर होगा। दोनों ही
कॉलेजेस जो हैं वो लगभग लगभग इक्वल ही हैं रैंक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों कॉलेजेस की प्लेसमेंट क्या है, तो आप लगाकर चलिए कि जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 4 LPA से लेकर 7 LPA के बीच आपको मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके पास ऑप्शन होता है BBE के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए DU जेट से, तो फिर आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है गार्गी कॉलेज का, SGTV खालसा कॉलेज का एंड श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स का। इसके साथ साथ आपके पास एक ऑप्शन है CVS का, जहां से आप BMS कर सकते हैं, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। और अगर मैं इन सभी कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स की बात करूं तो आप लगाकर चलिए कि इन कॉलेजेस की जो प्लेसमेंट है वो लगभग 3.5 लाख पर एनम से लेकर 7 लाख पर एनम आपको एवरेज पैकेज मिलने वाला है इन सभी कॉलेजेस से। सो आई होप आपको आइडिया लग गया है कि DU जेट से आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज के अलावा। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता 12th क्लास के अंदर और वो दिल्ली के अंदर ही पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन होता है IP यूनिवर्सिटी का, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। IP यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो सिर्फ 3-4 कॉलेजेस ही हैं, जैसे कि महाराजा सूरजमल कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है विप्स का, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। तो आप इन कॉलेजेस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। IP यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है IPU सेट, वो आपको देना होता है। और देखिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको क्रैश कोर्स दे देंगे। तो देखिए आपके पास IP यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन IP यूनिवर्सिटी के साथ एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, और देखिए मैं जेन्युइन चीजें ही बताता हूं। तो जो बड़ी प्रॉब्लम जो IP यूनिवर्सिटी के साथ है वो है वहां के प्लेसमेंट पैकेजेस, क्योंकि वहां की जो प्लेसमेंट्स है वो काफी कम है। अगर मैं बात करूं इन टॉप कॉलेजेस की तो लगाकर चलिए कि 3 LPA से लेकर सिर्फ 6 LPA तक आपको प्लेसमेंट मिलती है, उससे ज्यादा मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और मैं इन टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। सो अगर आप IP यूनिवर्सिटी में जाते हो तो कोशिश करना कि इन्हीं 3-4 कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले, क्योंकि यहां पर मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाती है। बाकी जो IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट और भी ज्यादा कम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप IP यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप शहीद सुखदेव में एडमिशन आपका नहीं हुआ है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है? तो देखिए उसके बाद आप जा सकते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है CUET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि CUCET और CUET। तो देखिए CUET जो है वो अलग चीज़ है, CUCET एक अलग चीज़ है। CUET जो है वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको देना पड़ता है BBA के लिए। और जब आप CUET देते हैं तो आप लगाकर चलिए कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो पैकेज है वो है लगभग 9 LPA से लेकर 10 LPA। तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट आपको मिल जाता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नारसे मोंजे। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है NPAT का, और जब आप NPAT का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है नारसे मोंजे के अंदर। और देखिए नारसे मोंजे की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट जो है वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पर एवरेज पैकेज आपको 4.5 LPA मिल जाता है, और जो हाईएस्ट पैकेज है वो करीब 12 LPA तक भी मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास क्या ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है सिम्बायोसिस का। और देखिए जो नारसे मोंजे है उसका जो मेन कैंपस है वो है मुंबई के अंदर। अगर मैं क्राइस्ट की बात करूं तो क्राइस्ट के 5 कैंपसेस हैं, जिसके अंदर से 3 बेंगलोर के अंदर है, एक पुणे के अंदर है, एक दिल्ली NCR के अंदर है। तो इस तरह से पूरे कैंपसेस हैं। अगर मैं सिम्बायोसिस की बात करूं तो इनके भी डिफरेंट कैंपसेस हैं। सिम्बायोसिस के अंदर देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है सेट का, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप सिम्बायोसिस में एडमिशन ले लेते हैं तो BBA की जो हाईएस्ट पैकेज यहां पर आती है वो लगभग 8.2 लाख पर एनम तक होता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है सेंट जेवियर्स का। और देखिए सेंट जेवियर्स में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, सेंट जेवियर्स कोलकाता एंड सेंट जेवियर्स मुंबई। अगर आप कोलकाता जाते हैं तो वहां पर आपको BBA का कोर्स मिल जाता है, अगर आप मुंबई जाते हैं तो वहां पर आपको BMS का कोर्स मिलता है। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, उनके पैकेजेस भी काफी अच्छे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके IPM की। अगर आप करना चाहते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में ही कुछ, और आप नहीं चाहते कि यार मुझे मैं BBA या फिर BMS करूं, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है IPM का, जिसके अंदर ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, BBA प्लस MBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 3 इयर्स आपके BBA के होंगे, लास्ट 2 इयर्स आपके MBA के होंगे, और 5 IIMs हैं जो IPM करवाते हैं।
सबसे पहला IIM इंदौर है, देन उसके बाद IIM रोहतक है, IIM आपका जम्मू है, बोधगया है एंड रांची है। तो ये 5 IIMs के आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आप इनके अंदर एग्जाम देते हैं तो इंदौर का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है इपमेट इंदौर, रोहतक का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है इपमेट रोहतक। अगर आप जम्मू एंड बोधगया ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जिपमेट देना होता है। सो ये एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की तो देखिए IIM इंदौर की जो प्लेसमेंट है वो लास्ट ईयर तो 89 लाख पर एनम गई थी, इंटरनेशनल पैकेज था। इंडिया का अगर मैं डोमेस्टिक पैकेज की बात करूं तो 50 लाख पर एनम की प्लेसमेंट थी IIM इंदौर की। अगर मैं बात करूं रोहतक की तो 25 लाख पर एनम तक उसकी एवरेज पैकेज होता ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई प्लेसमेंट्स वहां पर है। लेकिन एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा कि जो IIMs है उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफी भारी भरकम होता है, जिसमें आपको पूरे 5 साल के अंदर 28 लाख पर एनम से लेकर पर एनम नहीं 28 लाख फॉर 5 एनम से लेकर 30 लाख फॉर 5 एनम तक आपको देने पड़ सकते हैं। इतना आपका 5 साल का फीस स्ट्रक्चर होता है। IIM इंदौर हो, IIM रोहतक हो या फिर कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम हो, IIMs का ही तो आपको इतना फीस स्ट्रक्चर देना पड़ता है। आई होप आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है 12th क्लास में, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं मतलब उनके अंदर से 12th वाले मैथमेटिक्स के भी थे और नॉन मैथ्स भी थे। अब मैं बात करता हूं सिर्फ नॉन मैथ्स की, तो आप IP यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं, आप IPM दे सकते हैं IIMs के अंदर, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, आप सिम्बायोसिस दे सकते हैं। लेकिन नारसिमुंज एंड जो आपका DU जेट है उसके लिए आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी है। सो आई होप आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो जाते हैं। सो अगर आप इन कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग कोर्स की सारी डिटेल्स आपको सेंड कर देंगे। प्लस हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड करेंगे। अगर आपको डेमो अच्छी लगती है तो आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी।